प्रश्नमाला 10 के विविध प्रश्नमाला 10 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये सब दिया, और खाली स्थान जहाँ जहाँ छोड़ दिया वहाँ कहता भरने के लिए हम विक्रय मूल भरे, ये भी विक्रय मूल भरे। सबको हम बोर्ड पे उतार के बोर्ड पे अच्छे तरीका समझाते हैं। एच तक दिया है, चलिए हम बोर्ड पे बनाते हैं इस सबको। देखिए क्वेश्चन ए है क्रय मूल, ये बीच में गुना है, उसके बाद क्या है 1 प्लस लाभ की दर बट्टा 100। यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ क्रय मूल निकालेंगे तो क्या होता है, क्रय मूल बड़ा फॉर्मूला 1 प्लस लाभ रहेगा तो प्लस होता है, हानि रहेगा तो माइनस होगा। तो लाभ है यहाँ तो प्लस है, लाभ की दर बट्टा 100। यहाँ देखिए क्रय मूल रहेगा तो यहाँ विक्रय मूल हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल। ये चीज याद रखेंगे, क्रय मूल निकालेंगे तो विक्रय मूल यहाँ पे होगा, ये विक्रय मूल है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ क्रय मूल निकाल रहे हैं, तो क्रय मूल ये बीच में गुना है ब्रैकेट के 1 माइनस, माइनस क्यों दिया, क्योंकि ऊपर हानि की दर है, लाभ का दर था तो प्लस है, हानि की दर है तो माइनस, तो 1 माइनस हानि की दर बट्टा 100। यहाँ पे क्या होगा विक्रय मूल, क्योंकि क्रय मूल निकाल रहे थे, यहाँ होगा विक्रय मूल। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल, विक्रय मूल, विक्रय मूल हो गया ये। अब देखिए सी, देखिए सी में है क्या, प्रतिशत, प्रतिशत लाभ, अब प्रतिशत हानि भी होता है, तो प्रतिशत लाभ, यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया गुने 100 बट्टा क्रय मूल, क्रय मूल, तो प्रतिशत लाभ लिखा लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लाभ भर आएगा, लाभ भर आएगा। प्रतिशत हानि निकालेंगे, यहाँ प्रतिशत लाभ रहेगा ना तो पर में लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल, अगर प्रतिशत हानि रहेगा यहाँ तो यहाँ पे भी हानि गुने 100 बट्टा में क्रय मूल होगा। अब देखिए यहाँ प्रतिशत है, यहाँ खाली छोड़ दिया, खाली स्थान, अब बराबर यहाँ क्या हानि गुने 100, तो यहाँ लाभ था तो यहाँ भी लाभ है, यहाँ हानि है तो यहाँ भी क्या होगा, हानि होगा, क्योंकि हानि प्रतिशत बराबर होता है, हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होगा हानि गुने 100 बट्टा में क्रय मूल, और लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा 100 गुने क्रय मूल। तो ये भरे हैं रिक्त स्थान में, ये भी भरे हैं। अब इस सबको मिटा के अब ई से बनाते हैं। ए का ई देखिए यहाँ पे क्या करा, मिश्र धन बराबर फॉर्मूला, ये मिश्र धन का फॉर्मूला है, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस ऊपर में जो है दर होगा बट्टा में 100, मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, ये मिश्र धन है, इसका फॉर्मूला होता है मूलधन 1 प्लस दर बट्टा 100, ऊपर समय होता है, तो यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे क्या भराएगा, दर भराएगा, तो ये दर हो गया। अब देखिए एफ में, देखिए एफ में क्या, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बट्टा में क्या होगा 100 होगा, और समय है, तो देखिए यहाँ पे ये मूलधन 1 प्लस दर बट्टा ये मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज का ये फॉर्मूला लगभग सेम ही होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 100 1 प्लस दर बट्टा ये 100 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 100 होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज इसका ये 100 हो जाएगा इसका आंसर। इसके आगे ये माइनस ये दिया है किताब में, ये 100 तो यहाँ भरा गया, इसके आगे माइनस ये ब्रैकेट में दिया है, तो चक्रवृद्धि का ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बट्टा 100, समय यहाँ तक सेम होता है, उसके बाद माइनस के बाद यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे मूलधन हो जाएगा, ये मूलधन होगा, इसमें भी मूलधन होगा, मूलधन, ये मूलधन होगा, मूलधन हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए प्रतिशत बट्टा, प्रतिशत बट्टा निकाल रहे हैं, यहाँ पे खाली स्थान दिया गुने 100 बट्टा क्रय मूल, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रतिशत बट्टा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बट्टा, यहाँ पे भरेंगे बट्टा, तो बट्टा गुने 100 बट्टा में क्रय मूल। अब देखिए बट्टा राशि, बट्टा राशि का फॉर्मूला क्या, यहाँ पे बराबर के बाद बट्टा, बट्टा दर गुने, यहाँ पे क्या हो जाएगा बट्टा दर गुने सूची मूल, सूची मूल को कहते हैं अंकित मूल, सूची मूल और अंकित मूल दोनों बराबर होंगे, पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़ के आए होंगे, इसी चैप्टर का रिवाइज हो रहा है इस चैप्टर में, तो एच हो गया। अब ये हो गया, एक का एक खत्म हो गया। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, देखिए 150 वस्तु का विक्रय मूल 120 वस्तु का क्रय मूल के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ अभिकलित कीजिए। चलिए इसको बोर्ड पे बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखे, माना कि एक वस्तु का विक्रय मूल बराबर 1 रुपया, एक वस्तु का विक्रय मूल मान लिए 1 रुपया, तो 150 वस्तु का विक्रय मूल कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक माना कि एक वस्तु का विक्रय मूल 1 रुपया, तो 150 वस्तु का विक्रय मूल हो जाएगा 150 वस्तु का, इसका मतलब क्या हुआ, जो ऊपर लिखा वही लिखा, डबल कोमा का मतलब वस्तु का विक्रय मूल, विक्रय मूल बराबर कितना हो जाएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल 1 रुपया, तो 150 वस्तु का विक्रय मूल कितना हो जाएगा 150 रुपया, ये 150 रुपया हो गया। अब देखिए ये एक वस्तु का 1 हो गया, अब 150 वस्तु का 150 रुपया विक्रय मूल हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, प्रश्न से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 120 वस्तु, यहाँ पे लिखेंगे 120 वस्तु का विक्रय मूल 120 वस्तु का विक्रय मूल बराबर 150
वस्तु ओ वस्तुओं का क्रय मूल, वस्तुओं का यहाँ पे क्रय मूल हो जाएगा, क्रय मूल। प्रश्न में यही कहता है ना, क्रय मूल, मूल्य है, ये मूल है, इसको सही से लिख लेते हैं मूल। प्रश्न में क्या कहता है, 120 वस्तु का विक्रय मूल बराबर 150 वस्तु का क्रय मूल, यही ना प्रश्न में कहता है। देखिए प्रश्न में क्या कहता है, 150 वस्तु का क्रय मूल बराबर 120 वस्तु का विक्रय मूल, उसको हम सीधा करके लिखे 120 वस्तु का विक्रय मूल बराबर 150 वस्तु का क्रय मूल, ये मूल है, शॉर्टकट में लिखा है। अब देखिए यहाँ पे हो गया, अब देखिए निकालेंगे एक वस्तु का पहले विक्रय मूल निकालेंगे, तो एक वस्तु को पहले ये हो गया 120 वस्तु का, 120 वस्तु का निकालेंगे, 120 वस्तु का विक्रय मूल, 120 वस्तु का विक्रय मूल कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ये 150 है ना। 120 वस्तु का विक्रय मूल कितना है, 150 वस्तु के क्रय मूल के बराबर है, तो एक वस्तु का क्रय मूल 1 है, तो 150 वस्तु का क्रय मूल 150 हो जाएगा। एक वस्तु का विक्रय, ये 120 वस्तु का विक्रय मूल कितना हो जाएगा, 150 रुपया, ये हो गया 150 रुपया हो गया। अब देखिए एक वस्तु का पहले निकालेंगे, एक वस्तु का यहाँ ये का है विक्रय मूल, विक्रय मूल बराबर क्या हो जाएगा, एक वस्तु का निकालेंगे तो 150 बट्टा में ये 120, ये 120 हो गया। अब देखिए ये एक का निकाल लिया, अब 150 वस्तु का विक्रय मूल निकालेंगे, तो ये 120 वस्तु का विक्रय मूल बराबर 150 वस्तु का क्रय मूल है, लेकिन ये 150 का क्रय मूल निकालेंगे, विक्रय मूल निकालेंगे, तो 150 वस्तुओं का विक्रय मूल, ये का विक्रय मूल यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, 150 बट्टा में 120, ये आगुने ये वाला 150 यहाँ आ जाएगा, ये 150 आ जाएगा। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट लिए, इसको काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कटे, 3 चौका 12 और 3 पंचे 15। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, इसको भी काटेंगे 150 को 2 से, तो 75 हो जाएगा। तो बीच में देखिए इस 75 को इस पार लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा, वहाँ पे आप लोग को ये 75 हो गया। अब देखिए ये 75 हो गया, तो 75 गुने 5 हो जाएगा 375, अब बट्टा में ये 2, ये क्या निकला है, ये निकला है एक वस्तु का, ये विक्रय मूल निकाले हैं ना, 120 वस्तु का विक्रय मूल कितना निकाले हैं, 120 वस्तु का निकाले विक्रय मूल 375 बट्टा 2, इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 का आधा 150 और 75 का आधा 37, कम एक 150 से तो ज्यादा होगा, 187 के आसपास होगा। तो देखिए 120 वस्तु का विक्रय मूल कितना है, 150 वस्तु के क्रय मूल के बराबर है, तो ये जो है ये क्रय मूल से ज्यादा निकला है विक्रय मूल, तो क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ का फॉर्मूला होता है, यहाँ तक नोट कीजिए, इसके आगे बनाते हैं, इसको थोड़ा एक बार फिर से समझा दे। देखिए माना कि एक वस्तु का विक्रय मूल 1 रुपया मान लिया है, तो 150 वस्तु का विक्रय मूल कितना हो जाएगा, 150 रुपया। प्रश्न में कहता है 150 वस्तु का क्रय मूल अब बराबर 120 वस्तु का विक्रय मूल, दोनों बराबर है, तो देखिए उसको हम सीधा करके लिखे हैं 120 वस्तुओं का विक्रय मूल बराबर 150 वस्तुओं का क्रय मूल। तो 120 वस्तु का विक्रय मूल कितना हो गया, 150 रुपया हो गया, ये 150 हो गया। तो एक का निकाले तो 150 भागा ये 120, अब 150 वस्तु का हम विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, 150 वस्तु का विक्रय मूल्य निकाले तो कितना आया 375 बट्टा 2, इसको भाग करेंगे तो 187 लगभग आएगा। तो ये 150 से ज्यादा आ रहा है, तो 150 क्रय मूल्य है और 150 क्रय मूल्य, 120 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 150 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 150 क्रय मूल्य है। अब ये निकला कितना है 187 के आसपास निकला है, तो ये लाभ हो गया। तो इसके आगे बनाते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए लाभ हुआ था तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कैसे, क्रय मूल्य 150 रुपया था और 375 विक्रय मूल्य निकला था, तो विक्रय मूल्य हो गया कितना हो गया 375 बट्टा में 2 माइनस ये क्रय मूल्य कितना है 150, इसमें भाग देंगे तो 187 के आसपास है, तो मतलब ज्यादा हो गया, क्रय मूल्य 150 था, ज्यादा हो गया तो लाभ हो गया। तो अब देखिए इसके बट्टा में कुछ नहीं छुपा हुआ, एक है, 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ से बनाते हैं। देखिए 1 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 मरतबे 1 को 375 से गुना करेंगे तो यह 375 ही रहेगा, 375 ये माइनस इस छुपा हुआ 1 से इसमें भाग करेंगे तो 2 मरतबे, और 2 को 1.5 से गुना करेंगे तो 150 दूना 300, तो ये 300 हो जाएगा। अब देखिए 375 में से माइनस 300 करेंगे तो 75 अब बट्टा में क्या निकलेगा, ये 2 निकलेगा, 75 अब बट्टा में ये 2 निकलेगा, तो इसको मान लेंगे 75 बट्टा 2 रुपया। लाभ कितना निकला है 75 बट्टा 2 रुपया। अब देखिए लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत, ये फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत का, तो लाभ प्रतिशत बराबर इस तरीका से लिखेंगे लाभ गुने
ये लाभ गुने 100 आ बट्टा में क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्रय मूल्य लिखेंगे। तो क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य इसका फॉर्मूला हो गया। देखिए तो लाभ कितना हुआ, ये 75/2, तो यहाँ लिखेंगे 75/2 और गुने क्या है 100 है तो 100 लिखेंगे। और इसका माइन बट्टा जो ये वाला बट्टा है, इसके बट्टा में कितना है, इसके बट्टा में कितना, इसके बट्टा में क्रय मूल्य कितना है 150 है, तो यहाँ पे हम 150 लिखेंगे, 150 लिखेंगे। ये आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता होगा, इसको हम समझाते, ये इसको तोड़ के समझाते हैं। देखिए किस तरीका से होगा ये 75/2 है और 150 के बट्टा में कुछ नहीं है, तो 150 के बट्टा में एक छुपा हुआ है, तो हम एक को लिख देते हैं आप लोग को समझाने के लिए, फिर हम मिटा देंगे। तो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला का गुना होगा, तो सबसे ऊपर में 75 है, सबसे नीचे 1 है, तो 1 और 75 का गुना होगा, तो ये 75 हो जाएगा। उसके बाद बट्टा, अब देखिए बीच वाला ये 75 के नीचे 1 के ऊपर, तो ये 2 और 150 का गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2 गुने 150 ही लिखेंगे या 300 लिखेंगे, बात एक ही है। अब देखिए इसे को मिटा देंगे। उसके बाद देखिए गुने में ये जो है ये ऊपर में गुने में ही था, तो गुने में ये 100 है, चाहे ऊपर लिखिए चाहे बीच में लिखिए, बात बराबर। अब देखिए काटेंगे, 1 0 से 1 0 काट दिए हैं। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। अब देखिए इसको काटेंगे, 2 एकान 2, 2 एकान 2। अब 3 से काटेंगे, 3 एकान 3 और 25 तिया 75, तो कितना निकला है 75%। ये जो लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा था, लाभ प्रतिशत परिकलित कीजिए, तो ये 75%, ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।